अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने ये नया चैनल बनाया है इंग्लिश लर्निंग, और इसमें हम इंग्लिश लर्निंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश की बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उनके इंग्लिश की बेसिक चीज़ें, मतलब सेंटेंस के बारे में, फ्रेज़, क्लास। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन आपको बताते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का के ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, जो हमें कंप्लीट सेंस दे उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस के हमारे पास कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसको हम आपको बताते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो हमें सिर्फ बयान दे, मतलब कोई फीलिंग्स या एक्सप्रेशन या सवाल नहीं करे, जो सिर्फ बयान दे, उसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल्स है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इसमें देखो, ये हमें सिर्फ बयान देता है, वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें कोई सवालिया या ये सा जुमला नहीं है। दूसरा टाइप है हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम सवालिया कहेंगे, सवालिया जुमले। दोज विच आस्क्स क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। जो हमसे सवाल के बारे में पूछे, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें सवाल पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में आता है। तीसरा टाइप हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट आर इंट्रेटिव आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें एक्सप्रेस करता है कमांड के बारे में, यानी हमें हुक्म देता है या रिक्वेस्ट करता है या अर्ज करता है, तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल है बी क्वाइट, खामोश रहो। तो ये क्या है, कमांड है, ये कमांड में आता है, ये हमें हुक्म दे रहा है कि खामोश रहो। दूसरा एग्जांपल है प्लीज़ गो टू होम, ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। हमारे पास सेंटेंस का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो हमें स्ट्रांग फीलिंग देता है, मतलब अचानक से हमारे अंदर गम का इजहार या खुशी का इजहार करते हैं, तो इस तरह के जुमलों को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक जुमला है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ये कितनी सर्द रात है या रात कितनी सर्द है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये हमें स्ट्रांग फीलिंग्स देता है। दैट वाज सच ए नाइस मैच, ये कितना अच्छा मैच था। तो ये 4 टाइप हो गए सेंटेंस के, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सेंटेंस के बारे में हमने बात की है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Every sentence has 2 parts. First part is subject and there is a second part which always says something about the subject, and that second part is called predicate. हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे और द सेकंड पार्ट को, जो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। तो ये एक सेंटेंस है साकिब इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इसमें साकिब जो है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये जो सेकंड पार्ट है इज़ गोइंग टू स्कूल, ये सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, ये साकिब के बारे में बात कर रहा है कि साकिब स्कूल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे फ्रेज के बारे में। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए मीनिंग बट हैज़ नो सेंस इज़ कॉल्ड फ्रेज। लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो हमें मीनिंग तो देता है, यानी हमें माना तो देता है, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आती, कि कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे, कोई सेंस नहीं देता, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द ईस्ट, मशरिक़ में, तो ये हमें कोई सेंस नहीं देता। ऑन दीवार, ये भी हमें कोई सेंस नहीं देता और माना देता है कि दीवार पर। तो अब हम बात करेंगे दी क्लास के बारे में। दी क्लास 2 किस्म के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ ए मीनिंग एंड इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास हम उसको कहेंगे जो हमें मीनिंग तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देता है, मतलब सेंस देता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, वो किसी और सेंस और बात पर या और वर्ड्स पर डिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास। फॉर एग्जांपल व्हेन आई केम होम, जब मैं घर वापस आया, तो इसमें देखो, इसमें इनकम्प्लीट सेंस है, मतलब जब मैं घर आया, तो ये फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हुआ है। जब मैं घर आया तो क्या हुआ,
तो ये बात हमने नहीं की। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, ये और बात पर मुनहसिर है। और दूसरा टाइप है इंडिपेंडेंट क्लास। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ ए मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास। ये वो जुमला होता है जो हमें मीनिंग भी देता है और कंप्लीट सेंस भी देता है, इसको हम क्या कहें, इंडिपेंडेंट क्लास। मतलब ये किसी दूसरे लफ्ज़ या जुमले पर डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये जो दूसरा है, ही इज सिटिंग ऑन दी वॉल, मतलब वो दीवार पर बैठ रहा है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस देता है। ये जुमला बस मुकम्मल हो गया। और इसमें देखो, इसमें किया था फ्रेज़ में ऑन दीवार, ये कोई सेंस नहीं देता, और यहाँ कंप्लीट सेंस देता है कि ही इज सिटिंग ऑन दीवार। तो ये हो गया फ्रेज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज एंड क्लास के बारे में भी हमने बात की है। तो आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश लर्निंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।